हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। खासकर कोविड के बाद और पिछले 2 से 3 साल में एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो टैबलेट्स है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़िया, और भी ज़्यादा मल्टीटास्किंग के फीचर्स वाले, और भी ज़्यादा पावरफुल होते गए हैं। क्योंकि कोविड के दौरान हम घरों में मल्टीपल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, तो सभी को लैपटॉप की एक्चुअल ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन टैबलेट्स इस सिचुएशन में काफ़ी काम में आए। हमारे सारी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, अपने जूम कॉल्स अटेंड करने के लिए, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम मतलब हाइब्रिड माहौल में भी पिछले 2 से 3 साल में टैबलेट्स का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऐसे में एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टैबलेट देश के मार्केट में लॉन्च हुआ है। वो है ये OnePlus का पैड 3। अभी पिछले साल का जो पैड 2 था, दैट वाज आल्सो क्वाइट इम्प्रेसिव, उसे भी मैंने रिव्यू किया था। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, कुछ मल्टीटास्किंग के फीचर्स आए हैं, एक पावरफुल चिपसेट आपको मिलेगा बढ़िया बैटरी के साथ, एंड देन काफ़ी यूज़फुल एक कीबोर्ड, काफ़ी बढ़िया। इनफैक्ट एंड्रॉयड के टैबलेट्स में एक बढ़िया कीबोर्ड आपको इस सभी कुछ इस टैबलेट के साथ आप खरीद सकते हैं। अलग खरीदना पड़ेगा इसे, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या क्या खास फीचर्स है इस टैबलेट के और क्यों ये आपको कंसिडर करना चाहिए, टेक गुरु के आज के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो लुक, फील एंड डिज़ाइन में काफ़ी एक क्लीन डिज़ाइन आपको OnePlus के पैड 3 में मिलती है। सबसे पहले 2 रंगों में आता है। हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है वो ये कलर का है, विच इज़ द स्टॉर्म ब्लू कलर ऑफ दिस डिवाइस। पीछे की तरफ आपको इस तरह से OnePlus का लोगो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिलेगा। वर्टिकल कैमराज इस तरह से, मतलब अगर आप फोटोज़ वगैरह लेना चाहेंगे, कई लोग इनफैक्ट टैबलेट से लेते भी है, तो उसके लिए वर्टिकल एक कैमरा मॉड्यूल आपको पीछे की तरफ दिखता है, जो बिल्कुल एकदम कॉर्नर में टक्ड इन है। उसके बिल्कुल ऊपर जो है ना, वो पावर ऑन एंड ऑफ या फिर स्क्रीन को बंद करने के लिए ये वाला बटन ऊपर की तरफ दिया गया है। ऑन योर राइट हैंड साइड आपको बिल्कुल कैमरा मॉड्यूल के बगल में ही ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे, एंड नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी फॉर चार्जिंग, ये सभी कुछ मिलता है। काफ़ी क्लीन लुक, फील एंड डिज़ाइन है, जैसे मैंने कहा इस इस पैड 3 की। साथ ही लाइट वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन खास बात ये है कि जैसे ही आप इसे बॉक्स से बाहर निकालेंगे, यू विल नोटिस कि कितना स्लिम एंड ट्रिम है ये डिवाइस। 5.97 mm इसकी थिकनेस है, तो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी थिन है। एंड कई सारे आजकल मेकर जो है, जो टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, उनका फोकस यही रहा है कि कितना स्लिम बनाए ताकि हम टैबलेट को ज़्यादा उठाए एज कंपेयर्ड टू आवर लैपटॉप, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द फीचर्स दैट इज़ हॉट सेलिंग। तो काफ़ी स्लिम है ये। इनफैक्ट एंड्रॉयड टैबलेट जितने भी मैंने इनफैक्ट ट्राई आउट किए हैं, उनमें दिस कुड बी डेफिनेटली वन ऑफ द स्लिमेस्ट। अभी डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले है इसका 13.2 इंच का। डायगनली ऑफ कोर्स मेजर डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में और बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो काफ़ी लाइट वेट है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिन है एंड काफ़ी क्लीन, जैसे मैंने कहा, डिज़ाइन में है ये टैबलेट। अभी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको बता दूं, डिस्प्ले इसका काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी शानदार डिस्प्ले है इसका। देखिए, मैं जो टैबलेट है ना उसका इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए करती हूँ, क्योंकि कई बार फ्लाइट्स में एंटरटेनमेंट वाली जो स्क्रीन रहती है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इम्प्रेसिव
एट ऑल, मतलब आंखों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करती है, इसीलिए आई प्रेफर टू कैरी माई ओन एंटरटेनमेंट। तो टैबलेट पे मैं बहुत ज़्यादा OTT कंटेंट को कंज्यूम करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, ट्रैवल करते वक्त फटाफट ईमेल्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करने हैं फ्लाइट में, उन सब चीज़ों के लिए आई फाइंड द टैबलेट वेरी वेरी यूजफुल। अभी 13.2 इंच का इसका LCD पैनल है, OLED नहीं है। अगर OLED होता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन OLED नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाइब्रेंट ज़रूर है इसका डिस्प्ले, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। साथ ही आपको बता दूं कि 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है, मतलब ब्राइट लाइट कंडीशंस में भी आप आराम से डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। द डिस्प्ले एंड द रीडेबिलिटी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। 144 का रिफ्रेश रेट आपको इस पैड 3 के साथ मिलता है, विच इज higher than, much higher in fact than other tablets available in the market, Android and Apple both। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव सारे फीचर्स है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग, जैसे मैं इस्तेमाल करती हूँ एक टैबलेट को एंटरटेनमेंट कंटेंट वगैरह कंज्यूम करने के लिए, तो जो स्पीकर्स है इस डिवाइस के वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो बिल्कुल अगर हेडफोन्स के बगैर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, ऑडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योर एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। मूविंग ऑन, बात करते हैं कि क्या एक टैबलेट लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है। कई बार ट्रैवल में मैंने किया है, लेकिन मैं iPad Pro का इस्तेमाल करती हूँ, जो मैजिक कीबोर्ड के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कीबोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ऑल्दो आपको इसे सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। वजन में ऑफ कोर्स मैजिक कीबोर्ड से थोड़ा ज़्यादा हैवी है। आराम से आप इसे पिन्स की मदद से या फिर ब्लूटूथ की मदद से पैड 3 के साथ अटैच कर सकते हैं। जो कीज है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, बिल्कुल लैपटॉप की तरह टाइपिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मैं आर्टिकल्स वगैरह भी अपने टैबलेट पे फाइल करती हूँ, तो आर्टिकल्स वगैरह फाइल करने के लिए, क्विकली कॉपीज लिखने के लिए आप इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेपरेटली आपको इसे खरीदना पड़ेगा। लेकिन वो फ्लैट सरफेस पे सीमलेसली ये इस तरह से फिट होता है। इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो सीमलेस है। सेम चीज़ आपको, अगर आप इसे लैप पे लेकर इसका इस्तेमाल करें, जो आपको एक iPad के साथ आराम से मिल जाता है वो एक्सपीरियंस, वो फ्लैट सरफेस का साथ अगर आपने छोड़ा और आपने इसे अपने लैपटॉप पे, लैप पे लिया, बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह, तो वो लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड आपको फील होगा। कई बार ये जो बैक है ना, वो इट लाइक फॉल्स अपार्ट, तो थोड़ा ऑकवर्ड एक्सपीरियंस ऐसा मेरे हिसाब से तो है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि दी ओनली वे टू चार्ज दिस कीबोर्ड इज आफ्टर यू कनेक्टेड टू द पैड 3 सेपरेटली। टाइप C यहाँ चार्जिंग के लिए नहीं दिया है, तो दैट इज द ओनली वे टू चार्ज। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कीबोर्ड है, अगर रात को आप आपके टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर जब फ्लाइट में लाइट डिम होती है तब आप अपने टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कीबोर्ड है वो बैकलिट नहीं है। अगर बैकलिट होता तो और भी मजा आ जाता। सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स, ये आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि आपको सेपरेटली इस कीबोर्ड को खरीदना पड़ेगा इस टैबलेट के साथ इस्तेमाल करने के लिए। और कुछ फीचर्स, फॉर एग्जांपल ओपन कैनवस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के लिए। ऑक्सीजन OS का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमिनी इनफैक्ट इज द डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट। सर्कल टू सर्च वगैरह सारे AI फीचर्स। इसी के साथ साथ गैलरी ओपन करते ही और जो AI फीचर्स जो आपको फोटो एडिटिंग में वगैरह मदद करते हैं, ये सभी कुछ आपको पैड 3 के साथ मिलता है। तो मल्टीटास्किंग इज टेकन केयर ऑफ, योर AI इज टेकन केयर ऑफ ऑन योर टैबलेट एज वेल। अभी OnePlus इस डिवाइस के साथ इज ऑफरिंग 3 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस। ये
सैमसंग के फ्लैगशिप जो टैबलेट्स है ना उसके मुकाबले कम है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग 6 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस एंड सो इज एप्पल विच इज ऑफरिंग 6 years of iOS updates with their iPad. Now in terms of overall performance and क्या ये एक टैबलेट वर्थ कंसिडरिंग है या फिर एक फोल्ड डिवाइस खरीदे या फिर यू शुड गो टू योर ओरिजिनल लैपटॉप, तो मैं आपको बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। 16 GB की रैम इस डिवाइस के साथ आपको मिलती है, 512 GB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब बिल्कुल जो फ्लैगशिप डिवाइस है, फोन है, उस लेवल का परफॉर्मेंस आपको टैबलेट में मिलता है। साथ ही लैपटॉप जैसे फीचर्स, मल्टीटास्किंग वगैरह एक बड़े स्क्रीन पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है OnePlus Pad 3 को, खासकर एंड्रॉयड टैबलेट्स के कंपैरिजन में अगर आप इसे कंपेयर करें तो काफ़ी एक फीचर पैक, काफ़ी एक पावरफुल डिवाइस है जो आपके डे टू डे टास्क को हैंडल करने के लिए बगैर किसी लैपटॉप के आपके ट्रैवल कंपेनियन आपका बनने के लिए रेडी है। ये डिवाइस एक बड़े डिस्प्ले के साथ डेफिनेटली आता है, लेकिन ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हमारे पास है मोटोरोला एज 60 प्रो। जी हाँ, डिवाइस थोड़ा पहले लॉन्च हो गया था, हमारे पास आने में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब हमारे पास डिवाइस है और जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या है, क्योंकि मोटोरोला जो है बैक टू बैक नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, बिल्कुल देरी किए बगैर एक के बाद एक नए लॉन्चेस आ रहे हैं। उसी में से एक है मोटोरोला एज 60 प्रो, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो देरी किए बगैर देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। एक तो काफ़ी इको फ्रेंडली जो है पैकेजिंग है इसकी, और सबसे पहले ही जैसे ही बॉक्स हम खोलेंगे सबसे ऊपर ही हमें फ़ोन दिख जाता है, और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो फ़ोन हाथ में लेते ही दिखती है वो है इसका कलर। बहुत आई कैची है। इसके बारे में बात करेंगे, डिज़ाइन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या हमको मिल रहा है। फ़ोन के अलावा एक हमें अडाप्टर मिल रहा है जो कि 90 वॉट का है, टर्बो चार्जर है ये। उसके साथ साथ टाइप सी टू टाइप सी कॉर्ड मिल रही है, एंड दैट्स इट। कोई केस नहीं है इसके साथ में। कुछ लिटरेचर गाइड्स हैं और सिम इजेक्टर टूल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का केस या और कोई एसेसरी, स्टिकर्स वगैरह नहीं है। अभी फ़ोन मैंने हाथ में ले लिया है, एंड द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज इज़ बेहद हल्का फ़ोन है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतने हल्के फ़ोन में इतनी दमदार बैटरी, इतने शानदार स्पेसिफिकेशंस कैसे इन्होंने फिट इन किए हैं, बट इट्स जेन्युइनली वेरी लाइट, वेरी स्लीक। हालांकि ये लोग ब्रांडिंग वैसे कर नहीं रहे हैं कि बहुत स्लिम है, बट इट्स वेरी स्लीक। हाथ में होल्ड करने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम प्रीमियम होल्ड है, अच्छी ग्रिप है। पीछे जो है
फॉक्स लेदर डिज़ाइन है, हल्का सा इसमें आपको टेक्सचर भी मिलेगा। पीछे आपको कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि लगाइए सेफ्टी के लिए। कलर्स भी एकदम ब्राइट कलर्स में मोटोरोला ने इस बार इसको लॉन्च किया है। एक डार्जिलिंग ब्लू है, स्पार्कलिंग ग्रेप है और एक शैडो कलर है। जैसी आपकी पसंद है आप वैसा कलर इसमें ले सकते हैं। अभी मैं डिज़ाइन की, डिस्प्ले की अगर बात करूं तो 6.7 इंच का आपको इसमें डिस्प्ले मिल रहा है, जो क्वाड कर्व डिस्प्ले है। लिटरली पूरी साइड से कर्व्ड है। बहुत अच्छा बेजल्स, एकदम मिनिमम बेजल्स हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। उसके अलावा पीओलेड डिस्प्ले है। डिस्प्ले शानदार एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले की तरफ से मिलने वाला है। यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, आपका पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, वॉल्यूम रॉकर बटन है, ऊपर एक और माइक है, उसके साथ डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग है। स्पीकर को ट्यून किया है डॉल्बी एटमॉस ने। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी साउंड क्वालिटी बेहतरीन डिस्प्ले के साथ में। अभी इधर न्यू एडिशन है, AI एक्शन बटन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सीधे आप बटन दबा करके AI एसेस कर सकते हैं। आपको फ़ोन में भी धीरे धीरे AI जो है वो गाइड करता जाएगा और बहुत शानदार AI फीचर्स से लोडेड है ये फ़ोन। आगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी नीचे आपको वापस से माइक्रोफोन दिख जाएगा, अपनी सिम स्लॉट दिख जाएगा, चार्जर पोर्ट दिख जाएगा, चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, उसके साथ स्पीकर ग्रिल भी है। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है। आगे आपको एक नॉच है सेल्फी कैमरा के लिए। पीछे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा फ्लैशलाइट के साथ में, और मोटोरोला की ब्रांडिंग है। अभी इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिल रही है। उसके साथ साथ 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल रही है। ब्राइटनेस शानदार है। बाहर अगर आप बिल्कुल भरी दोपहरी में भी अगर फ़ोन को बाहर इस्तेमाल करेंगे, ब्राइटनेस की दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके साथ साथ डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का। गिरने विरने में हल्का फुल्का गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं। काफ़ी ड्यूरेबल है, IP68 प्लस IP69 रेटिंग के साथ आ रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत डस्ट और वाटर रेपेलेंट है, पानी वानी में गीला हो जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है। अभी इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Dimensity 8350 एक्सट्रीम प्रोसेसर, जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है। आपको डेली यूजेज के लिए तो है ही बढ़िया, आप इसके साथ साथ गेमिंग भी कर सकते हैं। अभी ये जो फ़ोन है ये मोटोरोला एज 50 प्रो का सक्सेसर है और काफ़ी सारे मायनों में बहुत अच्छा अपग्रेड आपको इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है। इसका कैमरा और बैटरी एक्सट्रीमली गुड, बहुत शानदार चेंजेस के साथ, बहुत शानदार एकदम पावर पैक्ड बैटरी और कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की अगर मैं बात करूं, 6000 mAh की बैटरी है इस फ़ोन में। 2 दिन अगर आपका मिनिमम यूजेज है, आप थोड़ा कम फ़ोन चलाते हैं, 2 दिन तो कहीं नहीं गए। ज़्यादा भी चलाते हैं तो 1 से 1.5 दिन आसानी से एक बार चार्ज करने में फ़ोन आपका चल जाएगा। 90 वॉट का टर्बो चार्जर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग होगी, आप जल्दी से आपका फ़ोन चार्ज भी हो जाएगा और लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगा। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है। अभी मैं कैमरे की बात करूं, जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है इस फ़ोन के बारे में, कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। 50 मेगापिक्सल का ही इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा लेंस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। रेयर कैमरा से शानदार पिक्चर्स आ रही हैं। आपका जो स्किन टोन है वो अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं कर रहा है आपकी पिक्चर्स को। बहुत नेचुरल येट फिनिश्ड गुड पिक्चर्स आपको इस फ़ोन से देखने को मिलेंगी। अभी जो सेल्फी कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, यानी कि कैमरे के मामले में बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत शानदार अच्छा कैमरा आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है। 2 वेरिएंट्स में जो है मोटोरोला ने इसे लॉन्च किया है।
256 GB स्टोरेज है दोनों का। एक 8 GB रैम वाला वेरिएंट है और एक 12 GB रैम वाला वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जो मैं AI फीचर्स की बात कर रही थी, इसमें आपको बहुत एक तो ईजी टू एक्सेस AI फीचर्स हैं, उसमें भी आप जैसे ही आपको सिर्फ आपका काम करते करते सिर्फ आपको अगर ये AI का आपको इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, कहीं किसी भी एप्लीकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली आप इसमें अपने लिए नोट्स ले सकते हैं, स्मार्ट रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आप AI से पूछ सकते हैं कि अभी मैं आगे और क्या देखूं, कौन सा आर्टिकल मुझे पढ़ना चाहिए। आप अपने नए वॉलपेपर बना सकते हैं। इनफैक्ट इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई, आप अपनी मूड के हिसाब से आपको सिर्फ अपना मूड इसमें फीड करना है और ये आपके लिए एक नई तरोताज़ा एकदम प्लेलिस्ट बना करके आपको दे देगा। यानी कि ये Amazon म्यूज़िक के साथ में इसका टाई अप है, बाकी एप्लीकेशंस के साथ भी हो सकता है इन नियर फ्यूचर हो जाए। फिलहाल Amazon के साथ में है, आपको शानदार प्लेलिस्ट इसमें देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए आपका मूड है पार्टी का, आपने इसमें डाला पार्टी की प्लेलिस्ट चाहिए मुझे, और वो बेहतरीन 8-10 गानों की शानदार प्लेलिस्ट आपको बना करके दे देगा। आप इसमें अपने लिए डिफरेंट स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप विश कार्ड्स होते हैं, डिजिटल कार्ड्स होते हैं, आप वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, AI के साथ में बना सकते हैं। फ़ोटो एडिटिंग वो सब तो खैर कर ही सकते हैं, लेकिन ये कुछ न्यू चीज़ें हैं जो बाकी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कंपटीटर के साथ में अगर आप दूसरे राइवल्स को देखें तो उसमें AI का एक बेहतरीन इस्तेमाल होता हुआ इस फ़ोन में हम देख रहे हैं। थोड़े बहुत आपको ब्लोटवेयर्स दिखेंगे इसमें, लेकिन वो आप थोड़ा समय निकाल करके आप अपने एप्लीकेशंस को जो काम की नहीं है वो डिलीट कर सकते हैं, जिससे एड्स आना भी बंद हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो फ़ोन है मैं तो कहूँगी ये फ्लैगशिप किलर है, क्योंकि जिस बजट में ये फ़ोन आ रहा है उस बजट में इतने शानदार स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब कुछ इसमें पूरी हो रही हैं। शानदार बैटरी है, शानदार कैमरा है, एक अच्छा प्रोसेसर है। अभी मोटोरोला ने इसे 3 कलर्स में लॉन्च किया है, बेहतरीन 2 कलर्स बहुत ब्राइट हैं, डैज़लिंग ब्लू और स्पार्कलिंग ग्रेप कलर। अगर आप ब्राइट कलर्स के शौकीन हैं, आपको अच्छा लगता है एक पॉप ऑफ कलर, तो आप इन दोनों में से चुन सकते हैं, वरना एक और है शैडो कलर जो कि थोड़ा सा सटल है, ग्रे कलर है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। अभी इसके लिए जो इसके वेरिएंट्स हैं 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस है 29,999 रुपीज़, और जो 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है उसकी प्राइस है 33,999 रुपीज़। तो अभी ये फ़ोन अगर आपको एक मिड रेंज में अच्छा पावर पैक्ड स्पेसिफिकेशंस वाला फ़ोन चाहिए, अच्छी बैटरी अगर आपको चाहिए, अच्छे कैमरा फीचर्स अगर आपको चाहिए, तो ये फ़ोन एक अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकती है। ऐसे मोटे तौर पर मेरे को बहुत ज़्यादा कोई कमी इस फ़ोन में नज़र नहीं आ रही है। बढ़िया फ़ोन है, प्रीमियम डिज़ाइन है, अगर आप चाहें तो इसे कंसिडर कर सकते हैं।